जी अस्सलाम वालेकुम भाई। बजट आ गया, महंगाई दबा के है, हुकूमत ने कहा जी हम बड़ा कुछ करेंगे, सब्सिडीज क्या करेगी? हुकूमत यही करे कि गरीब को मारने के चक्कर में आए और कुछ नहीं है। जो आदमी के 5 बच्चे वो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो कैसे घर चलाए। जो चीज़ रात को आदमी 5 रुपये लग के आता है सुबह वो 8 रुपये की हो जाती है। महंगाई होती है लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह अभी हो रही है महंगाई। आप क्या सोचते हैं, कोई इन्होंने जो बजट में कोई ऐसा स्टेप दिया है कि आपको आसानी हो आम आदमी के लिए? बजट है हुआ लेकिन आगे जो मतलब के साहब होते हैं वो किसी को देंगे तो फिर होगा ना। बजट पीछे से होता है लेकिन आगे कोई नहीं देता। आप प्राइवेट किसी कंपनी, इधर ही काम करता हूँ, प्राइवेट मुलाजिम हूँ मैं, सिक्योरिटी। आपकी तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी तनख्वाह, 3 सालों के वहीं की वहीं जो पहली तनख्वाह थी वही तनख्वाह है। कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही, तनख्वाह कोई बढ़ा नहीं रहा और ना ही कोई टाइम पे तनख्वाह में देता है। अच्छा, प्राइवेट में टाइम पे तनख्वाह भी नहीं है? तनख्वाह बढ़ती भी नहीं और कोई टाइम पे देता भी नहीं है। ये लोगों का हाल है। हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो बस पैसा बढ़ा देती है, चीज़ बढ़ा देती है, गरीब के बारे में नहीं सोचे कि गरीब किस हाल में जी रहा, किस हाल में नहीं जी रहा। अभी आज फिर बिजली का इन्होंने बढ़ाया है। ना गरीब को हुकूमत के इसलिए फ़ायदा होता है कि गरीब को कोई रिलीफ मिले, कोई चीज़ सस्ती मिले, कोई चीज़ कोई मसला मका वो कोई चीज़ भी नहीं है। कोई चीज़ भी गरीब के लिए, एक बंदा 1000 रुपये कमाता है उसके 3 बच्चे वो रेंट भरे के बच्चों का पेट पाले। लेकिन पिछले दिनों तो इन्होंने उसकी घी की कीमतें जो हैं वो कम तो की हैं कुछ चीज़ों चीज़ की। भी काम नहीं हुई, ना कोई तनख्वाह में बढ़ा रहा, ना कोई टाइम पे देता है, ना कोई चीज़ सस्ती हुई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही, सस्ती कोई भी नहीं चीज़ हुई। आप खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं होते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चियाँ तो मांगना होता है, उनको क्या पता कि माँ बाप कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया। लेकिन ये हुकूमतें देख लो क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। अगले इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में, किसको वोट देंगे? ये तो हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा फ़ायदा सोचेगा। हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान को देंगे या नून लीग को देंगे। जो हमारा फ़ायदा सोचेगा हम उसका फ़ायदा सोचें। तो वो तो आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो हमारा कोई नहीं सोचेगा हम भी किसी का नहीं सोचेंगे। वोट हमारा किसी के बाप का तो नहीं है ना। दिल करेगा तो हम देंगे, नहीं कि दिल कर नहीं देंगे। नहीं तो वोट देना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, वोट तो दें ना। अगर एक मिसाल के तुम हम मुझे कहते हो कि यार वोट मुझे डालो, अगर आप हमारी कोई सहूलत नहीं करोगे तो हम वोट आपको कैसे देंगे? फिर भी यानी आप किसी सियासी पार्टी को नहीं देंगे? ना हम किसी सियासी पार्टी के हैं भी नहीं, आज तक किसी सियासी पार्टी के नहीं हम, ना किसी के सियासी पार्टी ने हम की है, किसी के भी नहीं की है। बड़े यही कह देते हैं वहाँ वोट डाल देते हैं। अच्छा, फिर बड़ों के कहने पे वोट डालते हैं, आप खुद से नहीं डालते? वैसे हम नहीं डालते, कभी हमारा माँ बाप जिंदा है उसके बाद फिर आप देखेंगे। लेकिन महंगाई आपके सामने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रात को 5 रुपये की चीज़ मिलती है, सुबह 20 रुपये की मिलती है। तनख्वाह उसी तरह खड़ी हैं और पहली की पहली तनख्वाह मिलती, 15-16 तारीख को तनख्वाह मिलती। प्राइवेट मुलाजिम क्या करे मुझे बताओ? रेंट वालों ने टाइम पर रेंट मांग लेना होता है। उनको पता नहीं किस तरह के काम करते हैं कि इनको सैलरी मिली है नहीं मिली है, उन्होंने अपना ढांचा पूरा करना होता है। अल्लाह मेहरबानी। जी भाई, आप देखिए फिर से लोगों के जज्बात क्या हैं। कुछ लोगों ने कहा था एक बार महंगाई कुछ कम हुई है, कोई कुकिंग ऑयल कुछ सस्ता हुआ, कुछ और चीज़ें खाने पीने की। लेकिन एक आम आदमी जो एक किसी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहा है उसका हाल देखिए, कितना टाइम पे सैलरी है। गवर्नमेंट ने 32,000 रुपये तो मिनिमम वेजेस फ़िक्स कर दिए लेकिन नहीं मिल रहा। इस लाकानूनियत को कौन ख़त्म करेगा?